Hello everyone, welcome back to the session. कैसे आप सभी लोग एंड वेलकम बैक टू जीआरएफ नीति। और आप लोग के लिए जो है एक पीएचडी एडमिशन अपडेट के साथ मैं लेकर आई हूँ, जो कि है आपका आईआईटी रैम विच इज नोन एज इंडियन आपका इंस्टीट्यूट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड मैनेजमेंट। इनका पीएचडी एप्लीकेशन जो है वो आउट हो चुका है और आप लोग अप्लाई कर सकते हो। बाकी हम इस वीडियो में डिटेल देखेंगे कि कौन कौन सा वैकेंसीज जो है निकला है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पूरा डिटेल्स जो है वो आपके एक ही वीडियो में रहेगा, तो इसलिए पूरा वीडियोस जो है एंड तक जरूर देखना। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, सबसे पहले आपका जो है ये जो वेबसाइट है ना, वेबसाइट इसमें क्लिक कर कर आपको इंस्टीट्यूट का वेबसाइट में ही पूरा एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। इसमें जाकर डिटेल्स भर सकते हैं अपना। ये एडवर्टीजमेंट जो है 16 को आया था और आपका एडमिशन प्रोसेस जो है 16 से ही आपका ओपन हो चुका है, तो यानी कि एप्लीकेशन खुल गया है, आप लोग अप्लाई कर सकते हो, फॉर्म भर सकते हो। लास्ट डेट जो है वो 10 नवंबर 2025 को रहने वाला है। और जो भी बच्चे शॉर्टलिस्ट होंगे रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के लिए, तो उनको 18 नवंबर 2025 तक पता चल जाएगा। और रिटन एग्जाम का जो टाइम पीरियड है वो 28 नवंबर 2025 रहने वाला है। और रिजल्ट जो है पहला ऑफर मतलब जितने भी बच्चे फर्स्ट कॉल में जब सिलेक्ट होता है, तो उसका रिजल्ट जो है 8 को पता चल जाएगा। और सेकेंड ऑफर यानी कि जो वेटिंग लिस्ट में कैंडिडेट है, अगर जरूरत पड़े कि होता है ना कि फर्स्ट ऑफर वाले बच्चे ने एडमिशन लिया ही नहीं है, तो वेटिंग लिस्ट वाले बच्चे जो है उनको मिल जाता है। तो अगर जरूरत पड़े तो वो 18 दिसंबर तक पता चल जाएगा। और उसके बाद आपका रिपोर्टिंग एंड ओरिएंटेशन डेट 5 जनवरी 2026 है। सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन भी 5 जनवरी 2026 है। और आपका जो है ये आपका पूरा टीचिंग जो कमेंसमेंट ऑफ टीचिंग जो है वो शुरू हो जाएगा 5 जनवरी 2026 से, यानी कि आपका ईयरली जो है वो शुरू हो जाएगा 5 जनवरी से। वैकेंसी जो है वो देखो इन सारे एरियाज में वैकेंसीज निकला है। सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग, बेसिक साइंसेस, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस, इन सारे एरियाज में निकली है। जिसमें वैकेंसीज केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, ये सारे सब्जेक्ट्स जो है ना वो इसमें निकली है। अगर आप ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट से हो तो स्पेशली इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी ये देख सकते हो। ठीक है। और बाकी आपका उसमें ना फॉर्म में जाकर अलग से डिपार्टमेंट भी दिया हुआ है कि कौन कौन सा आपका जो है फैकल्टी मेंबर्स के पास सीट्स वेकेंट है। तो ये आपका हम ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, इसलिए मैंने ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस का ही मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। आप लोग साइंस वाले बच्चे हो तो वो आप लोग वहां पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज सोशल साइंसेस में इंग्लिश में आपका जो है ये फैकल्टी का नाम दिया हुआ है, दो फैकल्टी का नाम दिया हुआ है। देखो उनका रिसर्च एरिया भी दिया हुआ है, इंडिजिनियस लिटरेचर, इको क्रिटिसिज्म, डायस्पोरा लिटरेचर। और दूसरा जो है जिसका जो दूसरा आपके फैकल्टी है उनका देखो नॉर्थ ईस्ट इंडिया लिटरेचर, इंडिजीनियस लिटरेचर, ये इनका रिसर्च एरिया है। फिर उसके बाद साइकोलॉजी में देख सकते हो आपका साइकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये इनका रिसर्च एरिया है। हेल्थ वेलनेस एंड सोसाइटी, डेवलपमेंट एंड सोशल चेंज, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोसाइटी, ये आपका दूसरा जो आपके ये सोशोलॉजी से रिलेटेड जो आपके फैकल्टी मेंबर है उनके रिसर्च एरिया है, हेल्थ एंड वेलनेस वाला जो है। एंड लास्टली इकोनॉमिक्स वाले में देख लो, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल बिजनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, ये इनका रिसर्च एरिया है। तो अगर आपको लगता है कि मैं इस रिसर्च एरिया में काम करना चाहती हूँ, मेरा रिसर्च एरिया जो है वो इनके साथ मैच हो रहा है, तो उसके हिसाब से आप लोग अप्लाई कर सकते हो। बाकी सब्जेक्ट्स का भी आप लोग देख सकते हो जैसे कि मैंने बताया। एडमिशन कैटेगरी, ये इंस्टीट्यूशन जो है वो पीएचडी कैंडिडेट जो आपके फुल टाइम और पार्ट टाइम स्कॉलर्स होगा उन दोनों को एडमिट कर रहा है, एडमिशन ले रहा है इन दोनों का। फुल टाइम यानी कि रेगुलर पीएचडी प्रोग्राम में आपका जो है ये जो ऑफर किया जा रहा है आपका अलग अलग कैटेगरीज, जैसे कि स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट, जो कि आप ऑलरेडी एम्प्लॉयड कैंडिडेट हो
और मिनिमम क्वालिफिकेशन जो आप फुलफिल करते हो। कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी कि कोई भी आपका स्कॉलरशिप्स या फिर कुछ भी ये फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है प्रोवाइड नहीं किया जाएगा इंस्टीट्यूट्स की तरफ से। सेल्फ फाइनेंस कैंडिडेट, कोई भी कैंडिडेट एलिजिबल होगा इस चीज के लिए, सेल्फ फाइनेंस कैंडिडेट के लिए कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंस या फिर टीचिंग असिस्टेंटशिप जैसे कि 12,000 महीने जो है वो अवेलेबल होगा, बट कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं दिया जाएगा, बट टीचिंग असिस्टेंटशिप के लिए 12,000 प्रति महीने जो है वो आपको दिया जाएगा। ठीक है। फेलोशिप अवॉर्डी, इंस्टीट्यूशन असिस्टेंटशिप में 25,000 प्लस HRA अगर हॉस्टल प्रोवाइड नहीं है आपके सब्जेक्ट ऑफ अप्रूवल और फंड अवेलेबिलिटी के ऊपर, और इंडिविजुअल फेलोशिप जो आप GRF कैंडिडेट हो, CSIR का, UGC का, गेट का, ICMR का, ठीक है, तो उस हिसाब से जो है आपको फेलोशिप मिलेगा और यहाँ पर कोई इंस्टीट्यूट की तरफ से फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिलेगा। ठीक है। रिसर्च असिस्टेंटशिप थ्रू प्रोजेक्ट, RAP, रिसर्च फेलो जो है जो सैंक्शन किया जाता है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, वो भी अप्लाई कर सकता है PhD के लिए। ठीक है। और पार्ट टाइम PhD वाले भी अप्लाई कर सकता है जो कि प्रोफेशनल एम्प्लॉय कैंडिडेट्स है, जिसमें इंक्लूड होता है IIT रैम स्टाफ, फैकल्टी, बाकी इंस्टीट्यूशन से जिसने परस्यू किया है PhD, जो कंटिन्यू कर रहा है अपने जॉब। सब कैटेगरीज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, कॉलेज टीचर्स, IIT रैम स्टाफ, एक्सटर्नल प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्रीज एंड R&D फैसिलिटीज, ये सब जो है वो पार्ट टाइम PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं। PhD एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मास्टर्स रिलेवेंट इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट में फर्स्ट क्लास के साथ और 55% SC ST के लिए, बैचलर इन रिलीविंग इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट फर्स्ट क्लास के साथ 55% SC ST के लिए, या फिर आपका जो है हाई CPI BTech होना जरूरी है। बेसिक साइंसेस का देख लो, आपका जो है रिलेवेंट साइंसेस के जो सब्जेक्ट है या फिर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में उसमें भी फर्स्ट क्लास होना चाहिए, और 55% SC ST के लिए, बैचलर्स में भी 50 आपका फर्स्ट क्लास होना जरूरी है और 55% SC ST के लिए। ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस का देख लो, मास्टर्स या फिर आपका जो इक्विवेलेंट आपका एग्जामिनेशन 55% होना जरूरी है UR कैंडिडेट के लिए, एंड 50% SC ST के लिए। कॉमर्स में जो जिसने मास्टर्स किया उनके लिए 55% और 50% SC ST के लिए। MSc या फिर इक्विवेलेंट फर्स्ट क्लास 60% होना जरूरी है और 55% SC ST के लिए। और PGDM 2 साल कंसिडर किया जाएगा रेलिवेंट रिसर्च एरियाज में। सिलेक्शन प्रोसेस जो है आपका रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। मिनिमम 50% रिटर्न टेस्ट में और मिनिमम 40% आपका SC ST के लिए रिटर्न टेस्ट में आना जरूरी है। एग्जामिशन में कैंडिडेट जिसने UGC नेट क्लियर करा हो, CSIR नेट, GRF स्लेट गेट, उनको रिटर्न टेस्ट से एग्जाम करा जाए, यानी कि सीधा वो इंटरव्यू में बैठ सकता है, उनको कोई रिटर्न टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। PhD एंट्रेंस टेस्ट जो है आपके सिलेबस जो है 50% रिसर्च मेथोडोलॉजी होगा और 50% सब्जेक्ट स्पेसिफिक। आपका IIT रैम जो है ये आपके एग्जाम का सेंटर होने वाला है, और शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट जो है वो आपके स्क्रीनिंग कमिटी द्वारा वो करा जाएगा। और एलिजिबिलिटी जो है वो गारंटी नहीं करते कि आप रिटन टेस्ट या फिर इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो। ठीक है। और PhD इंटरव्यू और फाइनेंशियल असिस्टेंस में इंटरव्यू के लिए जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट है उनको प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा अपने रिसर्च इंटरेस्ट पे। ट्रैवल अलाउंस नहीं है रिटन टेस्ट या फिर इंटरव्यू को लेकर। और फाइनेंशियल असिस्टेंस फुल टाइम PhD वाले को, यानी कि आप इंस्टीट्यूशन के असिस्टेंटशिप या फिर टीचिंग असिस्टेंटशिप के लिए एलिजिबल हो, बट पार्ट टाइम PhD वाले को कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंस अवेलेबल ही नहीं है। तो ये था पूरा डिटेल वीडियो इस PhD नोटिफिकेशन से रिलेटेड। आई होप आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा, और डू अप्लाई अगर आप लोग एलिजिबल हो इस PhD एडमिशन प्रोसेस के लिए। और मिलेंगे इसी तरीके से और नया आप लोगों के ऐसे ही नोटिफिकेशन या फिर और नए सेशंस में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब द चैनल।